ये प्रेरितों के काम के किताब 9वां अध्याय पहला वचन दूसरा वचन पढ़ेंगे। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने के धूम में था, प्रधान याजक के पास गया, चिट्ठियां मांगी। तीसरा वचन पढ़िए। परंतु चलते चलते जब वह दमस्कुस के निकट पहुंचा, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, साउल को परमेश्वर ने क्या किया? पौल में बदल दिया। परमेश्वर हमारा नाम को नहीं बदलते हैं, हमारा धर्म को नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारा जीवन को वो क्या करता है? बदलता है। साउल के जीवन को प्रभु ने क्या किया? बदल दिया। आप ये 3 वचन जब पढ़ते समय और आगे भी आप पढ़ते समय आपको पता चलेगा, लोग जो है साउल के नाम से लोग डरते थे। साउल के नाम से क्या करते थे? डरते थे। इतना एक भयानक एक व्यक्ति था। लेकिन ऐसा एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु ने क्या कर दिया? बदल दिया। देखिए, सिर्फ साउल का जीवन नहीं, आज भी देखिए हमारे भारत देश में ही देखिए बहुत सारे भयंकर लोगों को भी प्रभु ने क्या किया है? बदल दिया है। आप समझ रहे हैं? आज भी परमेश्वर का वो काम जारी है। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए मैंने कहा हमारा परमेश्वर धर्म को नहीं बदलते हैं, जात को नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ जीवन को बदलता है। वो जीवन को क्या करता है? बदलता है। साउल को प्रभु ने, पौल बोलेंगे तो उसका जीवन को प्रभु ने क्या कर दिया? पूरे रीति से बदल दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये साउल के बारे में कुछ बातें मैं बताता हूं। देखिए, ये साउल एक्चुअली दिखने में कैसा था? नाटा था, छोटा था दिखने में। हाइट उसका क्या है? छोटा। उसका आंख उसका बराबर नहीं दिखता था। उसका आंख बोलेंगे तो टेढ़ा था। ऐसा बोलते हैं कि लोकल लैंग्वेज में बोले कानिया करके बोलते हैं ना, ऐसा ही था उसका आंख। उसका नाक जो है, ये नाक जो है बड़ा था, लंबा था। आप समझ रहे हैं? और भी देखिए, उसका पैर आप देखेंगे, उसका पैर भी क्या था? टेढ़ा था। उसका दोनों घुटना एक दूसरे से क्या कर जॉइंट था, और उसका पैर जो है ऐसा टेढ़ा था। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, उसका वो टकला था, और देखेंगे तो टकला, उसको सिर पर क्या नहीं है? बाल भी नहीं था। सोच लीजिए उसका वो दिखने में तो कैसा रहेगा कर आप क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन वो बात करने में एकदम टैलेंटेड, क्योंकि वो एकदम एजुकेटेड था, अच्छा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति था, इसलिए वो बात करने में क्या है? एकदम टैलेंटेड था। परमेश्वर के बच्चे लोग, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु ने क्या कर दिया है? बदल दिया है। देखिए, वो दमस्कुस में क्या कर रहा था? मसीह के लोगों को दुख पहुंचाने के लिए क्या कर रहा था? जा रहा था। ऐसे समय पर परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर क्या किया? प्रकाशित हुआ। अभी देखिए, मैं एक 3-4 पॉइंट उसके जीवन से मैं क्या करता हूं, बताता हूं। उसके बारे में बताना है तो देखिए, फिलिपियों की पत्री में आप अगर पढ़ेंगे, वो अपने बारे में कहते समय कहता है कि, ले लीजिए फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 5वां वचन को पढ़िए। 8वां दिन मेरा खतना हुआ, वो इज़राइल का वंश और बेन्यामीन गोत्र का था, वो इब्रानियों का इब्रानी था। व्यवस्था के अनुसार वो क्या था? फरीसी था। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या था वो? फरीसी था। वो अपने आप को बताते समय कहता है कि मैं क्या है? एक फरीसी था। और भी देखिए, आगे पढ़ेंगे तो 6वां वचन में लिखा है कि उत्साह के विषय में कहूं, कलीसिया को सताने वाला था। उत्साह, इतना उत्साहित था कि किस बात में? कलीसिया को सताने में बहुत उत्साहित था। और भी लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार, और देखिए व्यवस्था का अगर धार्मिकता के अनुसार देखेंगे, वो कहता है कि निर्दोष था, उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं था। व्यवस्था को ऐसे ही 100% पालन करने वाला एक व्यक्ति था। आप समझ रहे हैं? इसलिए वो कहता है कि मैं फरीसी था करके कहता हूं। फरीसी बोलेंगे तो क्या है? देखिए, फरीसी, सदूकी और न्याय शास्त्री, ऐसा सब है बाइबल में। ये सब अलग अलग झुंड के लोग हैं। ये फरीसी लोग और सदूकी लोग में क्या डिफरेंस है?
ये फरीसी लोग जो है पुनरुत्थान है कर विश्वास करते हैं, लेकिन सदुकी लोग विश्वास नहीं करते हैं। स्वर्गदूतों के बारे में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये फरीसी लोग स्वर्गदूतों के बारे में भी विश्वास करते हैं और पुनरुत्थान के बारे में भी विश्वास करते हैं। और देखिए ये फरीसी लोग देखिए एकदम परमेश्वर का व्यवस्था में बहुत परफेक्ट रहते थे, क्योंकि आप देखिए लूका रचित सुसमाचार के किताब 18वां अध्याय पर पढ़ते समय वहां पर भी देखिए एक फरीसी व्यक्ति प्रभु के मंदिर में आकर क्या करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करते समय वो क्या कहता है, ले लीजिए पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब 18वां अध्याय उसका 11वां वचन 12वां वचन पढ़िए। गरसिम फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय करने व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाला का जैसा भी नहीं। अगला वचन, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपने सब कमाई का, देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए व्यवस्था को पूरा क्या करते, पालन करते थे। उसमें से 2 पॉइंट यहां पर लिखा है, हफ्ते में 2 बार क्या करते, उपवास करते थे। हफ्ते में कितने बार, 2 बार। परमेश्वर के बच्चे लोग हम जरूर क्या करना है, उपवास करना है। संडे का दिन एक दिन सुबह में क्या नहीं करना है, खाना नहीं करना। चर्च में आते समय आप ऐसा प्रैक्टिस क्या करना है, रखना है, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप समझ, मैं जब से उद्धार पाया तब से लेकर अभी तक इतना साल हो गए, संडे का दिन कभी मैं नाश्ता नहीं करता। कभी अगर तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टैबलेट लेना है तो ही मैं क्या करता हूँ, नाश्ता, नहीं तो अभी तक कभी क्या नहीं किया है, नहीं। आप समझ रहे हैं, वो प्रैक्टिस हमारा जीवन में क्या है, होना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2 बार क्या करना, उपवास करना है। एक दिन संडे और एक दिन कभी तो एक बार तो क्या करना है, उपवास करना है। हर एक को करना, अपने बच्चे लोगों को भी ऐसा क्या करना है, ट्रेनिंग देना है। ये बहुत जरूरी है कि बनाने का ही नहीं, कुछ भी हो जाए बनाने का ही नहीं। आप समझ रहे हैं। देखिए मेरा बेटा को मैं वही संडे का दिन वो नाश्ता नहीं करते, संडे का दिन वो इधर आके भी फर्स्ट सर्विस खत्म होने के बाद मैं खाता हूँ करके नहीं, खाने देते ही नहीं हम लोग। सेकंड सर्विस होने के बाद में तुझे क्या करना है, खाना है। सिर्फ एक जूस लेके आते हैं, वो जूस खाली क्या करते हैं, देते हैं, छोटा सा जूस। आप समझ रहे हैं। हाँ, पर क्योंकि वो प्रैक्टिस हमें हम देना है, माँ बाप का काम है। ये सब सिखाना क्या है, माँ बाप का काम है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे लोग क्या है, बाद में जाके उपवास करने के लिए उनको कुछ तकलीफ नहीं होगा। आप समझ, परमेश्वर के वजह, इसलिए हफ्ते में दो बार क्या करते थे, उपवास, और अपने सब कमाई में 10वांश क्या करते थे, देते थे। ये देखिए ये सब फरीसी लोगों का क्या है, ये है। तो उसका मतलब आप समझ लीजिए, साउल भी क्या करता था, हफ्ते में 2 बार उपवास करता था, और इतना ही नहीं वो 10वांश भी बराबर क्या करता था, देता था। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी देखिए उसका जीवन से कुछ बातों को मैं आपके बीच में क्या करता हूं, बताता हूं। फर्स्ट देखिए पढ़िए, वही प्रेरितों के काम के किताब 9वां अध्याय उसका 5वां वचन को पढ़िए। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ, मैं यीशु हूं, हाँ, जिसे तू सताता है। अच्छा ध्यान से सुनिए, बस हो गया। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यीशु इसको दर्शन देकर कहते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है, सताता है। उसका मतलब प्रेरित पौलुस, ये साउल जो है यीशु को सताता था या मसीह के लोगों को सताता था? किसको सताता था? परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, यदि मसीह के लोगों को सताए या मसीह के सेवकों को सताए तो भी किसको सताने का जैसा है, यीशु को सताने का जैसा है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग
इसलिए देखिए एक्चुअली वो प्रभु के सेवकों को और विश्वासियों को बहुत क्या करता था, सताता था, बहुत सताया उसने। इसलिए सब कलीसिया के लोग क्या करते थे, इससे डरते थे। साउल के नाम से क्या करते थे, डरते थे। इवन देखिए अननिया को प्रभु ने दर्शन देकर कहा, देख साउल नामक एक व्यक्ति है, तो उसके पास जा करके कहा, वो बोला नहीं 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 बाप रे, वो तो यरूशलेम में मसीह के लोगों को क्या करता था, सताता था। इतना ही नहीं, अभी तमस्कुस में आने के लिए तमस्कुस में जितने मसीह के लोग हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए वो क्या कर रहा है, आ रहा है करके मैंने सुना, ऐसा करके कहते हैं। देखिए उसका मतलब हनन्याह जो प्रभु का दास था वो भी क्या था, डरा हुआ था उससे। सोचिए उसके नाम से ही लोग डर, इतना लोगों को क्या करता था, सताता था। परमेश्वर के बच्चे, मैं एक बात आपको बताता हूं, प्रभु के लोगों को या प्रभु के सेवकों को जो व्यक्ति सताता है उसका मतलब वो प्रभु को क्या कर रहा है, यीशु को सता रहा है। यीशु को क्या कर रहा है, सता रहा है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, उसका मतलब यीशु क्या नहीं करेगा, देख कर नहीं रहेगा। आपको अगर एक व्यक्ति टच कर रहा है उसका मतलब वो किसको टच कर रहा है, परमेश्वर को टच कर रहा है। आपका पर्सनल मैटर वो अलग है, आपका पर्सनल मैटर जो है वो सब अलग है। अगर मसीह के कारण, अगर प्रभु के सेवकाई के कारण, अगर आप विश्वासी होने के कारण अगर किसी ने आपके ऊपर उंगली भी उठाया, उसका मतलब आप समझ लीजिए वो किसके ऊपर उंगली उठा रहा है, यीशु के ऊपर उंगली उठा रहा है। हाँ, यीशु उसे देखकर ऐसे चुप नहीं बैठेगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए लोग बोलेंगे, लोग आपको गाली देगा, सुन के लीजिए। लोग आपको बुरा बोलेंगे, नो प्रॉब्लम, यीशु के नाम से कुछ भी अगर बोलेंगे तो भी आप क्या कीजिए, सुन के लीजिए। वो आपके लिए क्या है, अच्छा है, क्योंकि वो आपको नहीं बोल रहा है, वो किसको बोल रहा है, यीशु को बोल रहा है। यीशु उसे देखकर क्या नहीं करेगा, चुप नहीं बैठेगा। इसलिए यीशु देखिए यहां पर कहते हैं, मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। अगला 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 सेकंड पॉइंट देखिए, नहीं नहीं नहीं, 5वां वचन, हे प्रभु तू कौन है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हाँ नहीं नहीं, और एक सेंटेंस आएगा ना, वो सेंटेंस नहीं, कांटा में लात मारना, कांटे के ऊपर क्या करना, लात मारना, वो नहीं लिखा है, वो वर्ड रहेगा ना, वो वर्ड रहेगा। देखिए किधर, आगे पीछे नहीं है, ऐसा कैसा नहीं रहेगा, रहेगा। पढ़ी, देखिए जरा, मराठी बाइबल में देखिए, हिंदी बाइबल में देखिए, थोड़ा देखिए, वो वर्ड रहेगा ना। उसको यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है। उसके बाद में और एक वर्ड कहते हैं कि खाटे के ऊपर तू क्या कर रहा है, लात मार रहा है, पैर मार रहा है। तेरा पैर किधर मार रहा है, कांटे के ऊपर। मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, इंग्लिश बाइबल में रहेगा जरूर। इसमें है, एंड ही सेड हु आर्ट दो लॉर्ड, एंड द लॉर्ड सेड आई एम जीसस whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. देखिए, it is hard for thee to kick against the pricks. बोलेंगे तो कांटे के ऊपर लात मारना तेरे लिए क्या रहेगा, हार्ड बोलेंगे तो तेरे लिए बहुत तकलीफ देगा, कठिन, या तुझे आप समझ, उसका मतलब क्या है, तू तो उसका काम को प्रभु क्या, वो जो कर रहा था उसके बारे में प्रभु बताते समय कहते हैं कि तू किसके ऊपर लात मार रहा है, खाटे के ऊपर। खाटे के ऊपर अगर एक व्यक्ति लात मारेगा तो किसको लगेगा, लात मारने वालों को ही लगेगा। उसका मतलब प्रभु कहते हैं कि तू मसीह के लोगों को क्या कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। वो किसको तकलीफ होगा, तुझे ही।
तुझे ही तकलीफ होगा, तुझे ही क्या होगा, तकलीफ होगा। परमेश्वर के वजह, इसलिए देखिए मसीह के लोगों को जो भी सताएगा उसको ही क्या है, तकलीफ। अगर एक व्यक्ति प्रभु के सेवक को अगर पकड़कर मार रहा है, तकलीफ किधर होगा, उसको ही होगा, क्योंकि वो खाटे के ऊपर क्या कर रहा है, लात मारने का जैसा है। खाटे के ऊपर लात मारेगा, खाटा चुप रहेगा क्या? खाटा क्या करेगा, छुबेगा। उसी तरह आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति अगर प्रभु के सेवकों को, अगर प्रभु के लोगों को सुख समाचार बताने के कारण अगर कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका मतलब तकलीफ किसको होगा, जो सता रहा है, जो कर रहा है उसको ही क्या होगा, तकलीफ होगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए, वो मराठी, हिंदी बाइबल में नहीं दिया है वो वर्ड, हाँ मराठी में है, पढ़िए मराठी में। हाँ हाँ, 5वां वचन पढ़ रहे हैं। हाँ, इधर ला, इधर ला, इधर ला, इधर ला। तेव्हा तो जमिनीवर पडला आणि त्याने अशी वाणी आपणा बरोबर बोलताना ऐकला की शाऊल, शाऊला, माझा छल का करीतोस? तेव्हा तो म्हणाला, प्रभू तू कोण आहेस? त्याने म्हटले, ज्या येशूचा तू छल करीतो तोच मी आहे. तर उठ. எங்க இருக்குது, எங்கம்மா இருக்குது? नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ नहीं, इंग्लिश और तमिल बाइबल में है। हाँ इंग्लिश और तमिल, मराठी में भी नहीं, हिंदी मराठी दोनों में भी नहीं है। एनीवे परमेश्वर आशीष करे। देखिए तो क्या है, अगर प्रभु के लोगों को कोई सताएगा, फर्स्ट वो प्रभु को सताने का जैसा है। सेकंड, अगर प्रभु के लोगों को कोई भी कुछ भी करेगा, उसका मतलब मार तो किसको लगने वाला है, उसी को लगने वाला है। समझ रहे, मार तो किसको लगने वाला है, उसी को लगने वाला है। हाँ अभी देखिए परमेश्वर के बच्चे, तुरंत साउल ने पूछा, परमेश्वर मैं क्या करना आपका इच्छा है? वो भी वर्ड हिंदी में नहीं रहेगा, वो भी वर्ड हिंदी में नहीं है। 6वां वचन में लिखा है कि वो कांपते हुए, वो एक्चुअली गिड़गिड़ाकर वो यीशु से पूछता है कि प्रभु मैं क्या करना आपका इच्छा है, मैं क्या करना आपका इच्छा है। तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, तू नगर के अंदर क्या कर, जा, तुझे क्या करना है करके तुझे क्या करेगा, बताया जाएगा। अभी देखिए वो नगर के अंदर तो गया, जाके वो क्या कर रहा था, 11वां वचन को पढ़िए, 11वां वचन। हाँ 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 पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं परमेश्वर के बच्चे लोग, अभी आप परमेश्वर देखिए वो प्रभु के लोगों को सताने के लिए क्या कर रहा था, आ रहा था, लेकिन परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर आया, तुरंत उसको आंख दिखना बंद हो गया। वो अभी परमेश्वर ने उसको कहा, तू यहूदा नामक एक व्यक्ति के घर पर जाने के लिए कहा। अभी वहां पर जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। फर्स्ट स्टेप देखिए, जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है, प्रार्थना। किसी ने उसको प्रार्थना करने के लिए कहा नहीं, लेकिन वो खुद जाकर बैठकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग एनीवे परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। नेक्स्ट स्टेप देखिए वो क्या कर रहा है, प्रार्थना। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा उसके जीवन में क्या है करके जानने के लिए। देखिए परमेश्वर के बच्चे, आपका जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है करके जानना है, उसके लिए प्रार्थना करो। उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करने वालों को ही
परमेश्वर का इच्छा क्या होगा पता चलेगा। जो व्यक्ति, देखिए मैं कहता हूं कि आपका पर्सनल लाइफ के बारे में भी मैं कहता हूं और प्रभु के सेवकाई के विषय में भी मैं कहता हूं, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसको, उसी को परमेश्वर उसके इच्छा को क्या करेंगे बताएंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना ही नहीं करता है उसको परमेश्वर कुछ भी क्या नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे। अगर आपका जीवन में परमेश्वर का इच्छा क्या है करके जानना है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने इच्छा को क्या करेगा, प्रकट करेगा। अभी देखिए बच्चे लोग हैं, उनका फ्यूचर के बारे में क्या करना है क्या नहीं है कुछ भी नहीं मालूम है। मैं कहता हूं प्रार्थना करो, आप बैठ के क्या करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको क्या करेगा बताएगा। आपके बारे में परमेश्वर का क्या इच्छा है करके प्रभु क्लियरली क्या करेगा बताएगा। अगर आप प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी क्या नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा। देखिए और भी मैं कहता हूं, हो सके तो क्या कर सकते, अगर प्रभु का इच्छा जल्दी आपको कुछ बातों में जानना है तो क्या करना है, उपवास कर कर प्रार्थना। देखिए बाइबल में आपको मैं बताता हूं, पढ़िए वही प्रेरितों के काम के किताब में आप देखेंगे 13वां अध्याय 2 वचन। गिरसिम, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ, जब पवित्र आत्मा ने कहा हाँ उस काम के लिए अलग करो। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग जब वे उपवास कर कर प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा क्या क्या उनसे बात किया कि मेरे लिए, मेरा काम करने के लिए, मेरा सेवा करने के लिए बरनबास को और साउल को क्या करो, अलग करो और उनको क्या करो, भेज दो। आप समझ रहे, परमेश्वर उसके इच्छा को क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। और भी आप देखिए, इवन देखिए यीशु, प्रभु यीशु देखिए 12 चेलों को सेलेक्ट करने से पहला क्या किया, उपवास और प्रार्थना। उपवास करके 40 दिन रात उपवास करके प्रार्थना करने के बाद में ही वो 12 चेलों का क्या किया, सिलेक्शन किया। आप समझ रहे, तो इसलिए देखिए कोई भी बातों में अगर परमेश्वर का इच्छा आपको जानना है तो उसके लिए क्या करें, उपवास और प्रार्थना। वही वहां पर देखिए साउल देखिए क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ने जब उसके जीवन में वो परमेश्वर का ज्योति उतरा, उसका नेक्स्ट स्टेप वो क्या कर रहे हैं, सोया नहीं जाके क्या किया, प्रार्थना कर रहा था। आप समझ रहे, बैठ के क्या कर रहा था, प्रार्थना। अनन्या आने तक वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। अभी देखिए क्या हो गया, आप पढ़िए प्रेरितों के काम के किताब में। अभी अनन्या को परमेश्वर ने क्या क्या अनन्या से बात किया। अभी अनन्या आकर क्या कर रहा है, 9वां अध्याय 11वां वचन पढ़िए। जब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक नहीं 17वां वचन पढ़िए, 17वां वचन पढ़िए। तब अननिया उस घर पर गया। किस घर पर, साउल जिस घर पर है उस घर पर गया। साउल किसके घर पर है, आप 11वां वचन में पढ़ सकते हैं, यहूदा के घर पर साउल है। और उस पर अपने हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में तुझे दर्शन दिया, उसने मुझे भेजा है ताकि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। उसके आंखों से छिलटे क्या किया, नीचे गिरा। उसके आंखों से क्या किया, छिलटा नीचे गिरा।
और उठकर बपतिस्मा लिया। हाँ देखिए, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अभी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनो। हननिया उसके घर पर गया, जस्ट उसके ऊपर क्या किया, हाथ रखकर भाई साउल करके कहा। तुरंत देखिए उसके आंखों से क्या किया, छिलटे सब नीचे गिरा। उसकी आंख को, क्योंकि उसका वो प्रकाश जब लगते ही उसका आंख क्या हो गया, अंधा हो गया, उसका आंख नहीं दिखता था। उसको हाथ पकड़ कर क्या किया, लाकर वो यहूदा के घर पर लाकर छोड़ा। ऐसे समय पर लेकिन हननिया आकर उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते ही तुरंत उसको क्या मिला, दृष्टि मिला। उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया। उसके बाद हननिया उसको सब सत्य को क्या किया, सिखाया। प्रभु के बारे में सुख समाचार भी उसको उसी ने बताया और परमेश्वर का सत्य वचन भी उसी ने उसको क्या किया, बताया। आप समझ रहे हैं। इसलिए साउल का पास्टर कौन है? साउल का पास्टर कौन है? हननिया। आप समझ, उसका पास्टर कौन है? हननिया। लेकिन आप देखिए वो हननिया भी इससे क्या कर रहा था, डर रहा था। हननिया भी इससे डर, इसका नाम लेते ही पर में वो डर रहा था। आप समझ रहे हैं। और उसको पहले से न्यूज़ मिल गया था। क्या न्यूज़ मिल गया था? ये साउल क्या कर रहा है, प्रधान याजक के पास चिट्ठी लेकर क्या कर रहा है, आ रहा है। क्यों आ रहा है? दमस्कुस में आ रहा है। यहाँ के मसीह के लोगों को, प्रभु के सेवकों को सताने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है करके उसको पहले से क्या किया था, न्यूज़ मिल गया था। क्योंकि वो कहता है, देखिए वो भी पढ़िए 13वां वचन में, देखिए पढ़िए। हाँ, बहुतों से मैंने सुना है। हाँ, देखिए यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। उसको और भी क्या है, प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि यहाँ के लोगों को भी पकड़कर मारने के लिए क्या मिला है, अधिकार मिला है। उसका मतलब वो न्यूज़ देखिए, वो वहां से निकल के आने से पहले इसको क्या मिल गया, न्यूज़ मिल गया था, ये साउल आ रहा है करके। लेकिन फिर भी देखिए उसका मन में थोड़ा क्या था, डर था। साउल के नाम से क्या था, डर था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा छोड़ के गया नहीं, या यीशु को छोड़ के लोग क्या नहीं किया, गया नहीं। आप समझ रहे हैं। देखिए ये साउल जो है सब लोगों को पकड़ के किधर लेके जाए, प्रधान याजक के पास लेकर जाता था। वो उसको पकड़ते थे, मारते थे, सब करते थे। लेकिन फिर भी कोई भी क्या नहीं करता, डरते नहीं थे और पीछे नहीं हटते थे। कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटते थे। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूँ कि हमें भी, हमारे साथ भी आगे चलकर ऐसा क्या कर सकते हैं, हो सकता है। क्योंकि अभी राज्य ऐसे ही चल रहा है। आगे वाला दिन अभी क्या है, सब ऐसा ही दिन आएगा। आगे चलकर ऐसा ही दिन हमारा साथ क्या करेगा, आएगा। लेकिन हम भी क्या नहीं कर रहे हैं, डरने का नहीं, खुशी से क्या करना है। मारेगा तो भी मार खुशी से क्या करना है, खाना है। मार खाना है, चलना, आगे चलना नहीं है, मार खाना है। हाँ, मार खाना है, प्रभु को छोड़ने का नहीं है। प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए क्या होना है, तैयार होना है। आइए हम खड़े हो जाए, अपने आंखों को। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। साउल के बारे में कुछ बात है। वो फरीसी था। वो दिखने में कैसा था वो भी मैंने बताया। दिखने में इतना सुंदर नहीं था, लेकिन बहुत टैलेंटेड था, एजुकेटेड था। ऐसा कहते हैं कि आजकल का 3 डिग्री पढ़ा हुआ इतना व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति था, 3 डिग्री लिया था और इतना ज्ञानी था, बुद्धिमान था, बहुत बुद्धिमान था। और उसका पिताजी भी साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा पैसा वाला था। लेकिन सब छोड़ के आया, वो नहीं चाहिए। उसका पिताजी का खुद का जहाज था, लेकिन वो सब कचरा कर छोड़ के आया उसने।
गमालियल जो शास्त्र का पंडित है, उसके पास से उसने सीखा करके कहता है। उस समय का गमालियल बोलेंगे तो उस समय का एक बड़ा एक शास्त्र का पंडित था वो, एक बड़ा टीचर था वो। उसके पैर के नीचे बैठकर मैंने सीखा करके कहता है। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में क्रिया किया, उसका जीवन को प्रभु ने बदल दिया। फर्स्ट प्रभु ने उसको देखकर कहा, तू क्यों मुझे सता रहा है, तू क्यों मुझे सता रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपको एक व्यक्ति छू रहा है, उसका मतलब वो यीशु को छू रहा है। अगर आपके विरोध में एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है, उसका मतलब वो यीशु के विरोध में बोल रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए यीशु ने कहा, तू क्यों मुझे सता रहा है। सेकंड पॉइंट, यीशु ने कहा, कांटे के ऊपर तू क्या कर लात मार रहे, पैर दे रहे, वो तुझे छुबेगा। परमेश्वर मसीह के लोगों के ऊपर लोगों को सताना मतलब कांटे के ऊपर पैर देना। वो कांटा उसको क्या करेगा, छुबेगा, नुकसान उसी का होगा। परमेश्वर आपको और मुझे एक व्यक्ति अगर सता रहा है, आपके ऊपर और मेरे ऊपर एक व्यक्ति अगर हाथ उठा रहा है, उसका मतलब वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। आपका और मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, प्रभु के लोगों का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उसका ही नुकसान होने वाला है, उसका ही नुकसान होने वाला है। तीसरा मैंने कहा, उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु क्या मैं करना है, आपका इच्छा क्या। प्रभु ने उसको देखकर कहा, तू जाके नगर में जा, तुझे बताया जाएगा क्या करना है करके। वो जाकर, प्रभु ने उसको बोला नहीं तू जाकर प्रार्थना कर करके, लेकिन वो जाकर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आपका क्या इच्छा है, आपका क्या इच्छा है, मेरे जीवन में आपका क्या इच्छा है, आपका क्या इच्छा है। वो समझ गया यीशु ही सच्चा परमेश्वर है करके समझ गया। इसलिए वो प्रभु से पूछ रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में आपका इच्छा क्या है, आपका इच्छा क्या है, मैं क्या करना है आपके लिए, मैं क्या करना है। इतना दिन मैं आपको सताया, इतना दिन मैं आपके लोगों को सताया, लेकिन अब मैं क्या करना है, आपका इच्छा क्या है, आपका इच्छा क्या है मेरे जीवन में। तब परमेश्वर ने उसको अननिया को बेचकर उसको बताया उसके बारे में परमेश्वर का क्या प्लान है करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके जीवन में प्रभु का इच्छा को जानना है, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उपवास कर कर प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का इच्छा आपके जीवन में प्रकट होगा। ओडा राका बादो नारी हंतुरोबे के देना, रिकबोरी हंतुरोबे के देना, निकबारी हंतुरोबे के देना, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते। आज आपने साउल के जीवन से आपके वचन को हमें सिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आप आपके बच्चों को आशीष कीजिए, आपके बच्चे भी अच्छा प्रार्थना करना, आपके इच्छा को जानना है प्रभु, आप मदद कीजिए प्रभु। संडे का हफ्ते में 2 बार उपवास करना है, और संडे का दिन सभी लोग उपवास करके आना है प्रभु, खाना खा के नहीं आना है प्रभु। यीशु के नाम से सब लोग उपवास करके आना है प्रभु। आप सब लोगों के जीवन में क्रिया कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू प्रभु।